एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। ये घोस्ट स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम विंग को देखते हैं जो गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। वो बेड पर बैठा अपनी सांसों को सही करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से वांगजी के साथ लव मेकिंग करते हुए खुद को ड्रीम में देखा था। इतने साल को गुजर गए हैं लेकिन वो वांगजी को भुला नहीं पाया। उसे आज भी उसके ड्रीम हंट करते हैं। वो काफ़ी यंग हो चुका है और अपनी एक्टिंग करियर में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में उसे काफ़ी सारे शो में इनवाइट भी किया जा रहा है। अपने सक्सेसफुल करियर के विंग काफ़ी मेहनत कर रहा है। उसे उम्मीद है उसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम मिल जाए। यहाँ दूसरी तरफ हम एक 5 साल के बच्चे को देखते हैं जो टीवी पर अपनी आंखें कराकर बस एक तक देखे जा रहा था। उसके पलके भी नहीं झपक रहे थे। वो उस टीवी के काफ़ी करीब चला जाता है और उस स्क्रीन को टच कर रहा होता है और वो अपने फेस में अजीब सी स्माइल लाते हुए कहता है, माई बनी, फाइनली आई जस्ट सी यू। ऐसा कहने के बाद वो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है, पर तभी उसकी माँ आकर उसके कान पकड़ के कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है क्यों टीवी पर टकटकी लगा कर ना देखा करो, पर तुम्हें तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। ऐसा कहकर तो वो उसे उठाकर अपने साथ ले जा रही होती है, मगर वो बच्चा अब रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे टीवी देखना है, मुझे अपने बनी को देखना है। माँ मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे उतार दो। मुझे अब जाकर तो वो दिखा है। पर उसकी मदर उसके बम पर 2 चार लगाकर कहती है, सटाप, चलो चुपचाप स्टडी करना है, और उसे जबरदस्ती स्टडी करने के लिए बैठा देती है। वो बच्चा अपनी मासूम फेस के साथ रोने लगा था। तब उसकी मदर कहती है, लैंसन, वो शो दोबारा रिपीट होता है, तुम बाद में देख लेना। ये सुनकर तो लैंसन अपने आंसू पोंछ लेता है। वो मुंह बनाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। और यहाँ लैंसन वांगजी का रीबर्थ है। हाल ही में उसे काफ़ी समय से कुछ सपने आ रहे थे जिसमें वो हमेशा विंग को ही देखता था। वैसे उसे अपने पास लगी कुछ ही झलक ही की है जिसमें से विंग है, जिसे वो हमेशा ड्रीम में देखा करता था। अचानक से उसे टीवी पर देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड और खुशी महसूस कर रहा था और इसके बाद से तो उसने विंग को फॉलो करने का ठान लिया था। वो तो विंग का डाई हार्ड फैन बन चुका था। वो तो उसके पोस्टर, पिक्चर सब चीज़ों को कलेक्ट किया करता था। इनफैक्ट विंग जो भी एड की शूटिंग किया करता था उन सब के सामानों को उसने कलेक्ट करके रखा था, चाहे उसकी वो काम आए या ना आए। वैसे ये सब लैंसन की हॉबी बन चुकी थी, एक स्क्वायर की तरह चीज़ों को इकट्ठा करना। और उसकी फैमिली इतनी रिच थी जो उसकी क्रेजी हॉबी पर पैसे लुटाने को बिल्कुल भी सकती नहीं थी, जिसकी वजह से लैंसन तो बिल्कुल स्पॉइल बन चुका है। और वो भला क्यों ना हो, वो नंबर 1 रिच फैमिली से आता है। वैसे इसके बावजूद वो स्टडी में काफ़ी अच्छा है और इस पर उसकी फैमिली को काफ़ी प्राउड है। वो भी 70 ईयर्स ओल्ड हो चुका है और अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहा है और उसका गोल विंग से मैरिज करना है। जब वो ये बात अपने क्लास फेलो के सामने कहता है तो सभी उस पर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, लैंसन, टीचर तुम्हारे गोल के बारे में जानना चाहती है, ना कि तुम्हारे डिज़ायर के बारे में। इस पर लैंसन अपना मुंह बनाकर कहता है, मेरे लिए इन दोनों का ही मतलब एक ही है, क्योंकि विंग मेरा डिज़ायर है और उस तक पहुँचना मेरा गोल। तुम लोग देख लेना, एक दिन मैं उनसे ज़रूर मैरिज करूँगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एक लड़की उससे कहती है, अरे यार, तुझे इतनी जल्दी क्यों है मैरिज की। इस पर लैंसन कहता है, तुझे नहीं है तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, बस मेरा बाप ही नहीं मार रहा है, ऊपर से उनसे मुझे मिलने तक नहीं देता। लैंसन की इतनी बकवास सुनकर टीचर कहती है, यू सिमलर चाइल्ड, अब चुप कर जा, मैंने तुमसे क्या पूछा और तू क्या बात करने लगा। ये सुनकर लैंसन कहता है, मिस, पहली बात, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इस पर टीचर कहते, यू राइट, तुम बच्चे नहीं हो, इसलिए अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दो। आगे तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है इस बात पर ध्यान दो, ना कि अपने मैरिज के बारे में सोचो। ये सोचने के लिए तुम्हारे पास आगे भी समय है। ये सुनकर लैंसन से पूछता है, मैम, क्या आपकी मैरिज हुई है। मैम मना करती है तो लैंसन कहता है, जल्दी से कर लो, कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछतावा हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, आपको जल्दी मैरिज कर लेनी चाहिए क्योंकि आपकी एज भी तो बढ़ रही है और एज बढ़ने के बाद आपको अच्छे लड़के कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर तो टीचर को गुस्सा आ जाता है। वो लैंसन के कार पकड़ कहती है, यू स्पॉइल किड, तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरी इसकी बात बोल रहे हो, तुम जिसके लिए पागल हो ना, उससे भी 2 साल छोटी होंगी मैं। ऐसा कहे तो वो लैंसन के जोर से कान को मोड़ देती है। लैंसन चिल्लाता है, अय्या छोड़ दो। टीचर भी उसे छोड़ देती है और उसे कहती है, तुम्हारा एक्सपीरियंस माई फुट। लैंसन ये सुनने के बाद अपना थोड़ा मुंह बिगाड़ता है और फिर कहता है, मिस, आप ब्यूटीफुल नहीं होती ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको स्कूल से रिजाइन देने पर मजबूर कर देता। ये सुनकर टीचर कहती है, सर आप, तुम बहुत बकवास करते हो,
पर लैंसन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अपनी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग के साथ टीचर को परेशान करने लगा था। अब उसे कोई क्या ही बोले, अब वो ठहरा चेयरमैन का बेटा, स्कूल में बस मौज ही तो करने आता है। वैसे आज उसका दिन काफ़ी अच्छा भी था और वो जब घर पहुंचता है तो उसके डैड पहुंचे नहीं थे और लैंसन को उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। तो वो अपने डैड का डिनर तक का वेट करता है। जब उसके डैड आते हैं तो वो डाइनिंग टेबल पे उन्हीं के साथ डिनर करता है। उनकी मॉम भी थी जो उन्हें सर्व कर रही थी। लैंसन अचानक ही अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना था। लैंसन के डैड उसकी तरफ देखते हैं। लैंसन प्यारे से स्माइल के साथ कहता है, मुझे विंग से मैरिज करनी है, करवा दो ना। ये सुनने के बाद लैंसन के डैड चॉपस्टिक नीचे रखते हैं और लैंसन से कहते हैं, खड़े हो। लैंसन का भी ओबीडिएंट बनता हुआ खड़ा हो जाता है। तब लैंसन के डैड उसे थोड़ा साइड होने को कहते हैं और पीछे पलटने को कहते हैं। लैंसन वैसा ही करता है और उसके पलटने के बाद लैंसन के जो फादर है उसके पिछवाड़े पर जोर से लात मार देते हैं, जिसके कारण लैंसन मुंह के बल गिरता है और अपने डैड को कोसने लगता है। डैड आखिर मुझे आपने क्यों मारा? ये सुनकर लैंसन के डैड कहते हैं, तुम पर ये जो मैरिज का भूत सवार है ना, बस उसे उतारने के लिए मैंने तुम्हें किक मारी है। इतने से में तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, मैं 2 चढ़ कस के तुम्हें और लगा सकता हूँ। लैंसन तो ये सुनकर बहुत ही गुस्से से अपने डैड की तरफ देख रहा था और फिर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है जो अपना मुंह दबाकर बस हंसे जा रही थी। तो वो उन्हें देखकर कहता है, मॉम बस भी करो, हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में उससे मैरिज करनी है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। डैड प्लीज ना मेरी विश पूरी कर दो। आई प्रॉमिस के पास से मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मुझे बस उनसे मिलना है, उन्हें देखना है। 7 साल पहले उन्हें देखा था और उसने अपने सिग्नेचर दिए और मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मुझे उससे ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला, उससे कहने का मौका ही नहीं मिला, विंग आई रियली लाइक यू, आई लव यू। लैंसन पूरे जोश से अपनी छाती चौड़ी किए हुए विंग को लेकर अपने प्यार को कन्फेस किया जा रहा था, जिसकी ये पागलपंती देखकर तो उसके डैड उसके सर पर जोर से बजा देते हैं और फिर उससे कहते हैं, लैंसन बेटा देखो ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ वो तुम्हें पसंद है, इनफैक्ट वो तो तुम्हारी माँ को भी पसंद है, आखिरकार वो एक स्टार है, सुपरस्टार है और इस वक्त तो बहुत पॉपुलर है, पर उससे तुम्हारी मैरिज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक स्ट्रेट गाय है, उसकी फियांसे भी है। ये सुनकर लैंसन चिल्लाते, नहीं ऐसा नहीं है। उसके डैड सह करते कहते हैं, ये लड़का नहीं मानेगा। वो तो ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगे थे। तब लैंसन उन्हें आवाज़ देने लगता है, डैड डैड, मगर उसके डैड उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे और वहाँ से आगे बढ़ गए थे। तो वो अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है तो उसकी मॉम भी उठकर वहाँ से चली जाती है। इस पर तो लैंसन का मुंह उतर जाता है, आखिर उसकी बात तो कोई मान क्यों नहीं रहा है। वो तो अपसेट हो चुका था। फिर उसे अपने भाई का ख्याल आता है तो उसका चेहरा फिर से खिल जाता है और वो अपने भाई को पसंद करने के लिए चला जाता है और उससे वो सेम ही रिक्वेस्ट करता है उसे विंग से मैरिज करनी है तो वो डैड को बनाने में उसकी हेल्प करे, और उससे उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उल्टा उसका भाई उसे डांटता है और खुद के रूम से बाहर निकाल देता है। अब तक लैंसन को समझ आ चुका था ये लोग उसकी हेल्प नहीं करने वाले, तो उसे खुद से मेहनत करनी होगी। वो इतना रिच है, वो किसी भी एक्ट्रेस से मिल सकता है, मगर विंग से क्यों नहीं? क्योंकि उसकी फैमिली खुद नहीं चाहती वो विंग से मिल सके। यही वजह जो इतने सालों में वो विंग से मिल नहीं पाया है। ये सोचते हुए तो लैंसन को गुस्सा आ रहा था। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें विंग का सीन दिखाया जाता है। उसने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ न्यू पोस्ट किया है, जिसके पास तो रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर के आसपास थे, जिसकी वजह से विंग थोड़ा परेशान था और वो स्मोकिंग कर रहा था। साथ में वो अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था, जहाँ वो लिखता है, मैंने तुम्हारा फेस रिवील कर दिया है, आई होप कोई बड़ी परेशानी ना हो। तो दूसरी तरफ से प्राई आता है, इट्स ओके, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते थे। एज अ फियांसे वो सबसे पहले मेरा इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो ये ठीक है। वैसे मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाऊं या बनने वाले हस्बैंड बुलाऊं? जिस भी रिप्लाई में विंग लिखता है, तुम सिर्फ मुझे विंग ही बुलाना, जिसके पास दूसरी तरफ से मैसेज आता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, काफ़ी समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तो कभी टाइम निकाल कर मुझसे मिल लेना, हमें पर्सनल कुछ बातें करनी होगी। वैसे भी हमें बहुत सी बातें क्लियर करनी है। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे काफ़ी शौक दिया, कभी वो तुम्हें बिना फियांसे बताते, तो कभी उन्होंने कहा उनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है और तुम मेरे हस्बैंड हो। क्या इन सब चीज़ों के बारे में तुम पहले से जानते थे? विंग उसे हाँ करके रिप्लाई करता है और उनकी ये चैटिंग ऐसे चलती रहती है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और लैंसन को देखते हैं, जो बावरा हो चुका था क्योंकि उसने भी विंग का पोस्ट देख लिया था और उसके सारे दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। लो भाई, तुम जिस एक्टर से मैरिज करना चाहते थे
वो तो अब किसी और से मैरिज करने जा रहे हैं। उसने अपने फियांसे के साथ पिक्चर को अपलोड किया है। इसका नाम शायद मैम है और एक मॉडल है। वैसे ये काफ़ी क्यूट है। इतना सुनते ही लैंसन कहता है, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था। इस पर उसका फ्रेंड कहता है, भाई मैं तुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बस बात कर रहा हूँ। वो लड़की क्यूट है और विंग के साथ उसकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है और मैंने सुना है वो विंग के चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। वहाँ एक और शख्स कहता है, वैसे मैंने सुना है वो इसी मंथ मैरिज करने वाला है। यहाँ उनकी तो आपस में गपशप शुरू होते और लैंसन गुस्से से वहाँ से निकल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं लैंसन को कुछ लोगों को थक्के मार कर निकाल रहे थे, क्योंकि उसने तो विंग के घर के बाहर ही बखेरा खड़ा कर दिया था। वो बिना किसी परमिशन के विंग के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया और वो लैंसन को वहाँ से निकाल देता है। लैंसन तो काफ़ी गुस्से में होता है और उस बॉडीगार्ड से बहस कर रहा होता है, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इस पर वो बॉडीगार्ड कहता है, तुम जो भी हो, कोई भी विंग से ऐसे ही नहीं मिल सकता, निकलो यहाँ से। और वो तो उसे धक्का दे देकर बाहर निकाल देते हैं। बॉडीगार्ड के हाथों बेइज्जत होने के बाद लैंसन घर जरा आता है। उसकी मॉम जब उसे देखती है तो वो पूरा भींगा होता है और उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो अपनी मॉम के सामने रोने लगता है। उसकी मॉम भी घबरा जाती है, आखिर क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों रो रहा है। उन्होंने सीरियसली उसे कभी रोती हुई नहीं देखा। वो हमेशा रोने का सिर्फ ड्रामा किया करता था। आज उसे इस तरह से रोते देखकर वो चौंक गई थी और लैंसन को संभालने लगी थी। लैंसन बस यही कह रहा था, विंग ऐसे कैसे कर सकता है, वो मैरिज करने जा रहा है। वो तो बस विंग विंग के नारे लगाए जा रहा था। तब उसकी मदर उसे समझाते हुए कहती, हमने तो तुम्हें पहले से कहा था उसकी फियांसे है, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी और आखिर तुम इतना रो क्यों रहे हो जैसे कि वो तुम्हारा लवर है। तुम्हारा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं था तो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। इतना सुनकर लैंसन कहता है, हाँ वो मेरा लवर है, वो मेरा है और अब वो मेरे साथ नहीं है। इतना सुनकर तो उसकी मॉम उसकी सर पर बजा देती है, पगला गए हो तुम, मुझे यकीन नहीं होता कोई इतना क्रेजी फैन कैसे हो सकता है। वो तो ऐसा कहकर उसकी हार पर उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं और लैंसन अपने गम में डूबा रहता है। कुछ समय बाद हम मिसेस लर्निंग को देखते हैं जो मिस्टर लैन से कहती है, देख लो वो लड़का तो जब से उसने विंग की मैरिज की बात सुनी है तब से उसने खुद को रूम में लॉक करके रखा है। मैं क्या करूँ उसका, वो बचपन से ही विंग के लिए क्रेजी है, मुझे यकीन नहीं होता वो उससे मैरिज करना चाहता है। ये सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ जानता हूँ, इसलिए तो मैं कभी भी उसे विंग से मिलने नहीं देता। वो उसके लिए क्रेजी है। अगर मैं चाहता तो सच में उसकी मैरिज उससे करा सकता था, लेकिन विंग की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी थी और ये बात बस उसके करियर की वजह से पब्लिक नहीं करी गई थी। तभी मिसेस लर्निंग कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे सच में चंग से पर गुस्सा आ रहा है। उसे क्या जल्दी थी अपनी बेटे की इतनी जल्दी मैरिज कराने की। अगर उसने इतनी जल्दी मैरिज नहीं कराई होती तो आज मेरा बेटा इतना नहीं रो रहा होता। ये सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, अच्छा तो उसकी मैरिज नहीं होती तो क्या तुम सच में लैंसन की मैरिज की बात उनसे करती, और नहीं तो क्या। ये सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, लैंसन अभी भी बच्चा है और अपने बचपने में वो मैरिज का जीत पकड़ के बैठा है। मैरिज क्या मजाक की बात है, वो अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, ऐसे कैसे उसकी मैरिज करवा दें। वैसे अगर उसने अपनी जीत नहीं छोड़ी तो उसकी मैरिज मैं किसी गति से करा दूंगा। वो जब ऐसा कह रहे थे तभी उनकी नजर लैंसन पर जाती और उसे देखकर वो चौंकी गए थे। वो किसी मेढक की तरह पिलर से चिपका हुआ था और अपनी नैरो आई से अपने पेरेंट्स की ही तरफ देख रहा था। लैंसन के डैड ने तो अपनी छाती पर हाथ रख लिया था। वो लैंसन की ऐसे छुपकर बात सुनने वाली हरकतों से परेशान थे जो कहीं से भी भूत बनकर आ जाता है। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम विंग को देखते हैं जो अपनी शूटिंग को खत्म करने के बाद एक इवेंट पर जाने के लिए निकलता है। वैसे तो वो काफ़ी टायर्ड था, इसलिए वो कार में ही थोड़ी देर सो जाता है। उसके साथ उसकी टीम भी थी। उनकी टीम का एक मेंबर विंग को जगाता है और उसे कहता है हम पहुंच चुके हैं। तो विंग अब रेस्ट रूम में चला जाता है और खुद को इवेंट के लिए रेडी करने लगता है। उसे बस थोड़ा ड्रेसअप और ड्रेस चेंज करने की जरूरत थी, तो वो वही काम कर रहा था। वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था और इस वक्त वो रूम में अकेला था। उसका जो पीए है और बाकी लोग तो बाहर के काम को देखने के लिए चले गए थे। वही विंग जब रूम में अकेला था, पता नहीं कैसे उसकी आंख लग जाती है। वैसे भी उसका सर काफी भारी था तो वो तो सो गया था। उसी समय एक पर्सन सीक्रेट डोर से उस रूम में एंटर करता है। वो विंग को देखकर स्माइल करता है और उसे उठाकर वहाँ के एक सीक्रेट डोर से दूसरे रूम में चला जाता है। और वो दूसरे रूम में एक बॉक्स था जिसमें वो विंग को डालता है और बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है।
और विंग को इतनी आसानी से किडनैप करने पर लैंसन बहुत खुश हो रहा था। उसने बहुत सोच समझकर ये रूम विंग को प्रोवाइड किया था ताकि वो आसानी से विंग को ये लेकर उड़न छू हो जाए। और जब हमारे विंग को होश आता है तो वो लैंसन को सामने देखकर उससे कहता है, हे तुम आखिर हो कौन और मैं कहाँ हूँ? मुझे तो इवेंट अटेंड करना था कि मैं बीमार पड़ गया इसलिए मुझे यहाँ लाया गया है, लेकिन ये कोई हॉस्पिटल रूम तो नहीं लग रहा है। इतना लग्जरियस रूम भी होता है क्या? मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। वाओ, इस रूम में तो कितने सारे स्टार हैं। इस रूम का थीम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बताओगी ये कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ ऐसी फैसिलिटी मौजूद है? वो क्वेश्चन भरे लुक के साथ लैंसन की तरफ देख रहा था तो लैंसन मुस्कुरा कर आंसर करता है, एक्चुअली गगा ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये मेरा प्राइवेट रूम है और मैं आपको किडनैप करके लाया हूँ। वो तो ये बात बहुत प्राउड से कह रहा था। विंग को उसकी बात मजाक लगती है और उसे कहता है, ओ चलो भी, तुम्हें मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन लाकर दोगे? इस पर लैंसन कहता है, गगा मैंने अभी तो कहा मैंने आपका किडनैप किया है और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको आपका फ़ोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। वैसे मेरा नाम लैंसन है, आप मुझे लज्जा कह सकते हो और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपको बचपन से एडमायर करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए तो मैं आपको अपने साथ ले आया। ये सुनकर विंग स्माइल करता हुआ कहता है, ओके मैं समझ गया, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तुमने अकेले मेरा किडनैप कैसे कर लिया? इस पर लैंसन कहता है, ओ कुछ बाहरी के लोगों को मैंने हायर किया, उसने मेरी हेल्प कर दी। ऐसा कहता हुआ वो विंग के पास बेड पर ही बैठ गया था और विंग की तरफ बस देख कर मुस्कुराया जा रहा था। उसे अपने अंदर काफी गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। वो विंग को देखकर ही खुश हो रहा था और शर्माया जा रहा था। विंग भी बस उसकी वियर्ड हरकतें देख रहा था, कभी वो ब्लश कर रहा था, कभी अपनी दांत दिखा रहा था। विंग बस उसे देखकर बहुत काम रिएक्ट करता है। उसके लिए तो लैंसन कोई डेंजरस नहीं है, उल्टा वो तो बहुत ज्यादा क्यूट है, उसके लिए क्रेजी है और उसने ऐसे कई सारे क्रेजी फैंस से सामना किया है जो कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जो उसे देखने के लिए उसके घर में जबरदस्ती घुस आते हैं। विंग को तो कई बार ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग ये कहते हैं उसे किडनैप करके रखने का मन करता है। आज देख लो उसकी ये नौबत आ चुकी, उसे किडनैप करके रख लिया है। ये सब सोच विंग साय करता है और लैंसन से कहता है, जो बस उसे ही घूरे जा रहा था, आखिर तुम कब तक मुझे बस ऐसे ही देखते रहोगे? ये सुनने के बाद लैंसन थोड़ा सरप्राइज होता है, हाँ क्या मैं वो कर सकता जो मैं सोच रहा हूँ? विंग इस पर कहता है, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर लैंसन विंग के फेस के करीब पड़ता है और उसकी लिप्स पर गुड किस करता है। उसने अभी भी विंग के फेस को अपनी हथेलियों में थाम रखा था। विंग तो अपनी आंखें पड़ी किए उसे ही देख रहा था। तब लैंसन फिर से अपने लिप्स को विंग के लिप्स से ज्वाइन कर देता है और किसी कैंडी की तरह विंग के लिप्स को सक करने लगता है। विंग ये फील करने के बाद तो लैंसन कैसे उसके पास चढ़े जा रहा है, वो तुरंत ही उसे खुद से दूर करने के लिए उसे पुश करता है और उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर लैंसन कहता है, अभी तो कह रहे थे बस ऐसे देखते मत रहो, तुम मुझे जो करना था मैं करना शुरू कर दिया। लैंसन ने जिस तरह से इनोसेंट होकर जवाब दिया था, इसकी वजह से विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए। क्या उसे लैंसन को डांटना चाहिए? वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? विंग इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, पर फिर भी उसे अंदाजा तो हो रहा था सामने वाला पर्सन जिस तरह से उसे देख रहा है उसको लेकर उसके मन में क्या डिजायर है, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए उसने उसका किडनैप किया, पर ये एक टीनेजर है, ये ऐसे कैसे कर सकता है? आखिर इसके दिमाग में ये सब कैसे प्लान कर लिया कि किसी को किडनैप करना इतना आसान है? विंग तो परेशान हो उठा था और उसकी एक्सप्रेशन देखकर लैंसन कहता है, क्या हो गया गगा, क्या आपको मेरा किस पसंद नहीं आया? विंग एक डीप साय करता है और लैंसन से कहता है, लैंसन देखो मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इवेंट अटेंड करना है और मेरे बहुत से काम है। आज तुमने जो कुछ भी किया मैं इसे भूल जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, तुम दिखने से लीगल एज की नहीं लगती जो मैं तुम पर चार्जेस लगाऊं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तो वो जल्दबाजी से उस रूम से निकलने की कोशिश कर रहा था। लैंसन तुरंत ही उसकी कमर के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेता है और उससे कहने लगता है, गगा प्लीज़ प्लीज़ रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने आपको किडनैप कर लिया। मैं नहीं चाहता था आप किसी और के साथ रहें। विंग उसके हाथों को झटकता हुआ कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं इतने समय से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि तुम मेरे फ़ैन हो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इवेंट मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पता नहीं कैसे तुमने मेरा किडनैप किया, लेकिन तुम्हारी इस किडनैपिंग की वजह से मैं उस इवेंट पे नहीं पहुंच पाया हूँ, जो मेरे लिए एक लॉस की बात है। सो प्लीज़ लीव मी।
ऐसा कहकर तो वो आगे बढ़ने लगा था। लैंसन उसे फॉलो करता हुआ कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मुझे नाराज़ मत हो, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर डैड की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। वो खुद से मुझे ना आपसे मिलने नहीं देते, इसलिए मुझे इस तरह की चिप हरकतें करनी पड़ी। वैसा ही बकवास किया जा रहा था और विंग आगे बढ़कर पूरे अपार्टमेंट को देख चुका था और वो बालकनी में पहुंच चुका था और वो उसे एहसास होता है वो 17-18 फीट की ऊंचाई पर है। वो लैंसन को देखकर कहता है, हम इस वक्त कहाँ हैं? इस पर लैंसन कहते हैं, मेरे प्राइवेट फ्लैट पर, जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। और वो स्माइल करके बस विंग की तरफ देख रहा था और विंग हैरत से उसका मुंह देख रहा था और फिर वो सामने की नज़ारा देखता है। वैसे तो वो क्लाउडेस इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर था। उसे इस बात का एहसास हो गया था क्योंकि पूरी सिटी में इससे बड़ी बिल्डिंग और कोई नहीं हो सकती जिसके रूफ टॉप पर इतना लग्जूरियस अपार्टमेंट है। अब उसके मन में सवाल उठा, आखिर ये लड़का है कौन जिसके पास यहाँ पर आने का एक्सेस है? विंग वैसे काफ़ी रिच एक्टर है, मगर फिर भी उसके पास यहाँ पर आने का एक्सेस नहीं मिल पाया था और अब उसे यहाँ से जाने का एक्सेस चाहिए, वो उसे मिल नहीं रहा है। और लैंसन को देखते हुए कहता है, मुझे बताओ यहाँ से जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस पर लैंसन कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, मुझसे मैरिज करनी होगी। विंग तो इस बात के लिए उससे साफ मना कर देता है। तब तो लैंसन का मुंह बन जाता है और वो विंग से कहता है वो विंग को कहीं भी जाने नहीं देगा। विंग उसे समझाता है वो ये गलत कर रहा है। वो काफ़ी ट्राई करता है लैंसन को अपनी बातों में फंसा कर अपने लिए मदद बुलाने की, मगर वो इसमें नाकामयाब होता है। ऊपर से लैंसन जो उसे सड्यूस करने का ट्राई कर रहा था, बार बार उसके करीब आना, उसे टच करना, विंग इन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा था। अब उसे लैंसन की हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। वो लैंसन को फिर से एक बार समझाता है वो खुद को उस पर ऐसे थोप नहीं सकता। उसकी इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं लैंसन पर असर हो रहा था। वो जितने एक्साइटमेंट के साथ विंग को लाया था, अब पहले की जैसे वो एक्साइटमेंट नहीं रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। इतनी कोशिशों के बाद भी वो विंग के दिल में अपने लिए कोई भी फीलिंग डेवलप नहीं कर पाया था। वो जिस तरह से विंग की तरफ अपनी कनेक्शन महसूस करता है, उस तरह से विंग तो फील ही नहीं करता। उसने पहले यही सोचा था उन दोनों के मिलने के बाद विंग को भी उन दोनों के बीच का कनेक्शन महसूस होगा, पर उसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। तो वो बहुत ही इमोशनल होता हुआ विंग से कहता है कि मैंने आपको हमेशा से अपनी ड्रीम में देखा था। मुझे आपसे एक सोल कनेक्शन महसूस होता है, जैसे हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो। इसलिए मैं आपको बचपन से ही एडमायर करता आया हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, पर आपको कुछ फील नहीं होता। पर फिर भी क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते? लैंसन बातें भी कर रहा था और अपने हाथों को उसकी थाई पर फहरा भी रहा था और एक पपी आइज के साथ बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग भी उसी की तरफ देखे जा रहा था जब विंग को अचानक से फील होता है लैंसन के हाथ उसे कहाँ टच कर रहे हैं। तो चौंक कर वो सोफे से उठ खड़ा होता है और लैंसन पर चिल्लाता है, बेशरम परवट, तुम्हारे हाथ आखिर कहाँ जा रहे हैं? तुम आखिर मुझे इस तरह से हरेस्ट कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अब तक बच्चा ही समझ रहा था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा था, तो तुम मुझ पर चढ़े जा रहे हो। इतना सुनकर लैंसन कहता है, तो आप मुझे बच्चा ही क्यों समझ रहे हैं? मैं एक अडल्ट हूँ और मेरे इरादे आपको लेकर बिल्कुल साफ है। ये सुनकर विंग कहता है, अगर साफ है तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो तुम अपने हद में रहोगे, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कोई गे नहीं हूँ, मेरी वाइफ है और मुझे उसके लिए प्योर रहना है। मैं तुम्हारे साथ वो हरकतें नहीं करूँगा। ये सुनकर लैंसन कहता है, वो हरकतें का क्या मतलब है होगा? मैं तो समझा ही नहीं, आप किन हरकतों के बारे में बात कर रहे हैं? लैंसन ने तो उस पर ही पलटवार कर दिया था। विंग तब खुद में सोचता है, ये लड़का तो मुझे गलत ठहरा रहा है, जैसे कि मैं ही गंदी बातें सोच रहा हूँ, और ये तो अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था, ये बहुत इनोसेंट है और मुझे बिल्कुल भी सड्यूस नहीं कर रहा था। लैंसन उसकी वियर्ड फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसके पास आकर उसके सीने पर अपने हाथ रखकर कहता है, गगा आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे एक चांस दे दो, मैं कोई बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। मैं दोनों पोजीशन में अच्छा हूँ, टॉप या बॉटम। आप ये बता दें आपको क्या पसंद है? लैंसन की इतनी बोल्ड बातें सुनकर विंग का तो दिमाग हिल जाता है। वो जिस तरह से उसको लेकर अपने डिजायर शो कर रहा था, विंग को बहुत अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया था। वो 4 बातें लैंसन को सुना देता है, ऊपर से उसे थप्पड़ भी लगा देता है। वैसे तो उसने जोश नहीं मारा था, लेकिन लैंसन को तो ये बात दिल पर लग गई थी। वो हार्ट ब्रोकन हो चुका था, उसे उम्मीद नहीं थी विंग उसे थप्पड़ लगाएगा, उसे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट करेगा। विंग बस उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहता था, सिर्फ उसे समझाने के लिए। वो उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, अब उसे जाने देना चाहिए। वो कोई गे नहीं है, लैंसन सिर्फ उसे ड्रीम में ही पा सकते हैं, रियलिटी में नहीं। लैंसन जिसने इस बात को दिल पर ले लिया था, उसे तो सदमा लग गया था और उसे इतना बुरा लगा था कि वो विंग के सामने ही रोने लगता है। और विंग जिस वजह से शॉक्ड हो जाता है, वो
लिटरली लैंसन को फुट फुट कर रोते देख रहा था। अब विंग को समझ नहीं आता वो इस बच्चे को कैसे संभाले। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम तो खैर तुम बच्चे नहीं हो तो फिर बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। इस पर लैंसन और मुंह बनाकर रोते हुए कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ पर मुझे रोना आ रहा है। अब बहुत बुरे हो, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ फिर भी आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऊपर से मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, आज से पहले मुझे किसी ने भी इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा। ऐसा कहकर वो अपने आंसू पोंछता है, वहाँ से जाने लगता है और विंग बस उसे शौक हुआ खड़ा देख रहा था। लैंसन अकेले में बैठकर गम में डूब चुका था। वो हार्ट ब्रोकन सच में हो गया था क्योंकि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो विंग के दिल में अपने लिए फीलिंग जगा ही नहीं पाया और अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल गया होगा विंग मिसिंग है और उसके डैड को भी उसके बारे में जल्दी पता लग जाएगा और फिर विंग को उससे दूर कर देंगे। ये सब सोचकर लैंसन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका सिर दर्द करने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पास्ट लाइफ की कुछ विजन दिखने लगते हैं जहाँ वो कुसू का प्रिंस लांगवंगजी था। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो महलों में बड़ा बड़ा था, लेकिन जब वो 18 का हुआ तो उसे महल से बाहर जाने की परमिशन मिल चुकी थी और इसी बीच वो घूमते घूमते फॉरबिडन फॉरेस्ट में चला गया था और वो घायल हो चुका था। उसकी तो जान पर बनाई थी, लेकिन किसी अनजान शख्स ने उसकी मदद की थी, उसका इलाज किया और उसे सही सलामत फॉरबिडन फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। उसने पहली बार लेजेंडरी विच विभूषण को देखा था जो इसी फॉरबिडन पैलेस में रहता था। उसने अक्सर उसके बारे में तथ्य कथा सुनी थी। वह हजारों साल से फॉरबिडन पैलेस में बसा हुआ है और उससे मिलना सौभाग्य की बात है और इससे बड़ी भाग्य की बात ये थी कि उसने उसकी मदद की थी। विच काफ़ी मतलबी होते हैं, वो किसी की भी मदद ऐसे ही नहीं करते और जब वो किसी की मदद करते हैं इसका मतलब ये वो उसे पसंद करते हैं और ये एक काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग है। विच के पास इतनी पावर होती है, वो खुद को ही नेचर का हिस्सा बना लेते हैं। विच की पावर के बारे में सबको पता था और जब एल्डर्स को पता चलता है लांगवंगजी की मदद किसी विच ने की है तो वो सभी लांगवंगजी को एक ऐसा टास्क देते हैं जिसे उसे किसी भी हाल में पूरा करना था, जिसके लिए उसे वापस से फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना पड़ता है। लांगवंगजी जिसे विच के ठिकाने के बारे में अच्छे से पता था वो वहाँ चला जाता है। वो चट्टानों के बीच वाले एरिया में आता है, चट्टानों से आर पार चला जाता है और एक झरने से वो बाहर आता है। विच ने जादुई घेरा बना रखा था जिसके बारे में लैंसन को पता था, तो वो बड़ी आसानी से विच की टेरिटरी में आ चुका था और जब वो झरने से बाहर आता है तो वो पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। वो पूरी तरह से मुंह के बिल गिरा था और पूरी तरह से भीग चुका था और वो इस वक्त किसी के ऊपर गिरा था। जब वो ध्यान देता है तब उसे समझ आता है ये किसी की ब्रेस्ट है जो काफी सॉफ्ट है। वो अपना फेस थोड़ा ऊपर करके देखता है तो गुलाब जैसे होंठ, शार्क आइज जो अभी उसे इतनी बुरी तरीके से घूर रही थी। वांगजी को तो ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चढ़ा दी हो। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। उसकी चांदी जैसे बदन को देखकर तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए उसके ऊपर से उठता है और वहाँ से दूर भागने लगता है। उसकी नोज से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। उसने पहली बार किसी लेडी को ऐसे देखा होगा। उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था और यहाँ वो लेडी खुद को संभालती है, खुद को कवर करके वो वांगजी से कहती है, जब खुद को संभाल लो तब मुझसे बात करना। ऐसा कहकर वो जाने लगती है और यहाँ लैंसन खुद को संभालते हुए कहता है, द हेल, मैंने सोचा नहीं था वो इतनी ब्यूटीफुल है। उन्होंने पहले अपने फेस को कवर कर रखा था तो मैं उनका फेस नहीं देख पाया। मुझे तो लगा वो इतनी हज़ारों सालों से जिंदा है तो कोई बूढ़ी विच होगी, पर ये तो काफ़ी यंग और बड़ा की खूबसूरत है। और ये पार्ट यही एंड होता है। अब मैंने यहाँ पर विभूषण को एक फीमेल कैरेक्टर बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि पास्ट लाइफ में तो कोई भी मेल फीमेल या एनिमल हो सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना है बॉय तो बॉय हो। अगर अच्छा लगे तो मैं इसे ऐसे कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर इस स्टोरी का यही एंड कर दूँगी। तो प्लीज़ मुझे अपने ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड बाय।